हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा रही हूँ। ये सेकेंड ईयर के जो यूनिट थर्ड है वो है। इससे पहले मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट उसमें कुछ टॉपिक रह गया था और उसमें थोड़ी सी मैंने एक डेफिनेशन बताने में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, तो इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज रही हूँ। ये आप वीडियो स्टार्टिंग से देखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर मैं फ़र्स्ट में बात करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बेस्ड होती है वो रिडॉक्स रिएक्शंस पर बेस्ड होती है। रिडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन उनको बोलते हैं, रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज नॉन एज रिडॉक्स। अब अब इस रिडॉक्स में दो टर्म आ रही हैं। फर्स्ट टर्म है रिडक्शन एंड सेकेंड टर्म इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का अगर हम मतलब समझे तो उसका होता है मतलब लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इससे पहले आप 11th में जब आपने पढ़ा था तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम दूसरी टर्म्स में करते थे। रिडक्शन जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसी तरह ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जस्ट रिवर्स होता है रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरे वे में हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। बट हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स से लेकर जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी हम इलेक्ट्रॉन्स की ही टर्म में स्टडी करेंगे। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। मतलब हम इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि रिडक्शन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लूज़ हो रहे हैं, इसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होता। सिर्फ ये देखना है हमने कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। अगर गेन होते हैं, नंबर मैटर नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ ये मैटर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस। अगर गेन होता है तो रिडक्शन, लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद दो टर्म और आती हैं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में इनके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटी क्लासेस में ही, प्रीवियस क्लासेस जो आपकी थी उनमें ही पढ़ा जाता है। बीएससी सेकेंड ईयर जो आपकी है, ग्रेजुएशन के टाइम पर आप लोगों को इतना डिटेल में करने की स्टडी नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ आपको रिवाइज़ कराने के लिए। रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन गिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सॉरी जो एक इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट उनको बोला जाता है जो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका रिवर्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ले लेते हैं। गिव मतलब देना, रिड्यूसिंग एजेंट जो दे देंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ले लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक तरह से ऑक्सीडेशन करता है। जो ऑक्सीडेशन जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा उसको हम रिडक्टेंट का नाम देंगे, और जो सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप की होती है मेनली। रिडॉक्स रिएक्शन में भी हमने पढ़ लिया लॉस और गेन, लेकिन जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो दो तरीके से की जा सकती हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एक सिंगल बीकर में होगी। हमें उसके लिए दो, मतलब क्या कहते हैं, अलग अलग बीकर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम उसमें जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो आपकी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें केमिकल एनर्जी, जो आपका सब्सटेंस होगा, हमने जैसे एक कंटेनर लिया और कंटेनर में जिंक की रोड ली है, और जिंक की रोड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। जब हम जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जिंक सल्फेट में चेंज हो जाता है और कॉपर अलग रह जाता है। ये उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं। वहाँ पर हीट एनर्जी, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो कंटेनर आप थोड़ी देर बाद देखोगे जब भी रिएक्शंस होती है तो कंटेनर गर्म हो जाता है। जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी में। लेकिन मैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हम दो सेपरेट बीकर को यूज़ करते हैं, और वो जो दो सेपरेट बीकर हमने यूज़ किए हैं उन दोनों सेपरेट बीकर्स को हम एक दो सेपरेट बीकर को हम एक वायर के थ्रू, वायर यानी कि कह सकते हो हम एक सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। डायरेक्ट के अंदर हीट एनर्जी में चेंज होगा और इनडायरेक्ट के अंदर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज, दोनों में केमिकल एनर्जी हो रही है, लेकिन एक में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है और एक में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है इट मीन्स इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और अगर केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है इट मीन्स डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। आप जो है इस चैप्टर में आप जो स्टडी करोगे वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ज़्यादा स्टडी करनी है हमें इन कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट। डायरेक्ट हमारी इतनी डिटेल में नहीं है, आपके जो सिलेबस में है वो है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले जो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसका एक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इससे पहले जो मैं पिछली वीडियो आप लोगों को भेजी थी उसमें मैंने यहाँ पर जो लिया हुआ था वो गलत डायग्राम यूज़ हुआ था, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड की है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरह से वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। आपकी केमिकल एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपने उसके अंदर केमिकल्स यूज़ किए हैं। जैसे जिंक को हमने क्या किया, अगर आप इस सेल की तरफ देखोगे तो सेल में हमने दो कंटेनर लिए, दो अलग अलग बीकर लिए हैं और दोनों बीकर में दो अलग अलग रोड लिए हैं। एक के अंदर जिंक की रोड है और एक के अंदर कॉपर की रोड है, दो अलग अलग मेटल की रोड है। और जिंक की रोड, जिस मेटल की रोड ली है हमने उसी मेटल की रोड को हमने उसी के सोल्ट में डिप किया। इसी तरह अगर मैं दूसरी मेटल की बात करूँ तो दूसरी मेटल को उसी के सोल्ट में डिप किया हुआ है और उन दोनों को हमने एक क्या कहते हैं कनेक्टिंग दिया है, और जो कनेक्शन दिया है वो किसके थ्रू दिया है, सोल्ट ब्रिज के थ्रू। और जब हम इस सोल्ट के ब्रिज थ्रू इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों की मेटल रोड को एक वोल्ट मीटर के थ्रू हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ तो हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया हुआ है, लेकिन आप लोगों की बुक में अगर आप कहीं देखोगे तो वहाँ पर बैटरीज भी बनाई गई होगी, और बैटरीज का जो छोटा कॉलम होता है और बड़ा कॉलम होता है उसी के अकॉर्डिंग आपने देखना। अगर बड़ी लाइन है उसमें और छोटी लाइन है, बड़ी लाइन नेगेटिव को पॉजिटिव को दिखाती है और छोटी लाइन नेगेटिव को दिखाती है, तो जो जिस एंड से कनेक्ट होगा वो उस पर उसी का चार्ज देगा। अगर बड़ी है तो पॉजिटिव चार्ज दे रही है अटैच्ड है, और छोटी से अटैच्ड है तो नेगेटिव चार्ज दे रही है। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर दिया हुआ है और आप सबको पता है अगर आप इसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर जिसमें हमने क्या कहते हैं एनोड है, एनोड पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कैथोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये हमने जो बैटरी कनेक्ट की उस बैटरी से कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड हो रहा है और एनोड पर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड हो रहा है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड हो रहा है इनके ऊपर, इसी की वजह से इस पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब एक वे में और भी कर सकते हो, एनोड पे जैसे इसके सेल से हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज आया, अब नेगेटिव चार्ज जिस रोड पर होगा तो वो वहाँ से नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को अपनी तरफ तो अट्रैक्ट नहीं करेगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा है नोड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव होने के कारण इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसीलिए जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ट्रांसफ़र होकर कैथोड की तरफ जाते हैं। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ क्या हो रहे हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो, जिंक जो आपने मेटल ली है एनोड है, एनोड पे अभी हमने पिछले उसमें डेफिनेशन की थी तो उसका मतलब क्या था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक की मेटल से अगर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, जिंक Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, यानी जिंक पर क्या हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर पे क्या आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण वो किस में चेंज हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और किस में चेंज होता है कॉपर की मेटल में चेंज होता है। ये जो पूरा फिनोमेना है इसी को हम स्टडी करते हैं और यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। वोलेटिक सेल और गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। नीचे इसमें मैंने इसमें जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर के नीचे सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ये आगे मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगी। ये सेल की रिएक्शन है, Zn प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।